बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम सिंपल शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। शर्ट की लेंथ 46 इंच है। 4 फोल्ड करके ये फैब्रिक मैंने इस तरह रख दिया है। चौड़ाई इसकी 12 इंच है। ये देखें, 4 फोल्ड ये फैब्रिक करके रख दिया है। अब हम मार्किंग करते हैं इसकी। नेक के लिए 3 इंच इस तरफ और तीरे के लिए 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। बैक नेक जो है वो 2 इंच डीप और इसको यहाँ गुलाई दे देंगे इस तरह। आर्म होल डीप 7.5 इंच रखना है। 1 इंच ऊपर से तिरछी कटिंग का मार्जिन में छोड़ के 7.5 इंच इस तरह रखा है। इस मार्क को भी यूं एक्सटेंड कर लूँगी। बहुत दुबली पतली सी यंग गर्ल है जिसका ये बना रही हूँ। 9.5 इंच पे चेस्ट साइज और 10 इंच पे कमर का साइज और हिप साइज जो है वो 11 इंच। इस तरह मार्किंग करने से बहुत ही सिंपल और आसानी के साथ हम शर्ट की कटिंग करेंगे। जो फर्स्ट टाइम भी करना चाहेगा इस वीडियो को देख के वो शर्ट की कटिंग बड़ी आसानी से कर लेगा। इस तरह मैंने 1.5 इंच के मार्जिन पे यूं गोलाई का निशान लगाया है आर्म होल में और फ्रंट को 1 इंच मज़ीद डीप कर लिया है और कर्व स्केल से ये मैं मार्क लगा रही हूँ। कोई फिटिंग नहीं करनी हमने इस शर्ट की, तो हिप साइज से लेके चेस्ट तक ये इस तरह कर्व में मैंने निशान लगा दिया है। नीचे से भी सिंपल ए लाइन जितना ये घेरा है वो रख लूँगी। गले की कटाई कर लेती हूँ बैक साइड की और आर्म होल को पहले बैक साइड के मार्क के ऊपर कट करूँगी और यहाँ से भी साइड की कटिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह साइड की कटिंग करने के बाद शोल्डर साइड की तिरछी कटिंग कर लेंगे। 1 इंच मैंने मार्जिन रखा था शोल्डर साइड पे इस शर्ट का। इस तरह हमने तिरछी कटिंग करनी है। यहाँ शोल्डर साइड की कटिंग करने के बाद शर्ट का बैक पार्ट इसको अलहदा कर दूंगी और फ्रंट पार्ट को शोल्डर साइड से डीप कट करेंगे जहाँ हमने ये मार्क लगाया है। काफ़ी दुबली पतली सी बच्ची है तो ये मैंने 1 इंच से ज़रा ज़्यादा ही डीप कट कर दिया है ताकि सही सी फिटिंग हो और उसके बहुत लूज़ और ढीला ढाला सा बुरा ना लगे। बाकी का जो साइड से कपड़ा उतरा है इसको मैंने 4 फोल्ड करके रख दिया है। स्लीव्स में मुझे जोड़ डालना पड़ा है क्योंकि ये लेंथ 46 इंच हमने रखी थी जो काफ़ी ज़्यादा है। आर्म होल 7.5 था, अब ये मैं 8.5 चौड़ाई में आर्म के लिए निशान लगा रही हूँ और लेंथ जो है आर्म की वो 22 इंच रखी है। सिलाई होने के बाद ये 20 इंच रह जाएगा और इस तरह 4 इंच पे मार्क करेंगे इस साइड पे। शोल्डर यानी कंधे की कटिंग करने के लिए 2.5 इंच पे इस साइड पे मार्क करेंगे। दोनों निशान को इस तरह कर्व से मिला देंगे। इस तरह मार्किंग करने के बाद कटिंग में बहुत आसानी होती है। इसको यहाँ से कट कर लेंगे। 8.5 इंच पे ये मार्क लगाया था तो इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा वाला मैं कट कर दूंगी। यूं फोल्ड करके आसानी के साथ बिल्कुल सीधा यूं कट हो जाएगा और यहीं आर्म के बिल्कुल सेंटर में मुझे इसको सिलाई लगानी है। 2 पीस से एक स्लीव बनेगा। फ्रंट साइड की डीप कटिंग भी करते हैं। पहले कफ साइड से मैं इन पीसीस को अलहदा कर लूँ। फ्रंट साइड की डीप कटिंग करने के लिए ये बहुत ही इजी एक ट्रिक है मेरे पास। ये देखें, 1 इंच हमने ओवरलैप करना है, इस तरह डिफरेंस कर देना है। 2 पीस ऊपर करके रख दिए हैं मैंने और ये 1 इंच का मैंने यहाँ डिस्टेंस रखा है और जो शेप यहाँ आ रही है ये डिफरेंस जो शो हो रहा है इसी के ऊपर मैं कटिंग कर दूंगी। कटिंग के बाद स्लीव्स को फिर बैक अपनी जगह पे इसी तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड पे फ्रंट स्लीव की खूबसूरत सी कटिंग बगैर किसी दिक्कत के बड़ी आसानी के साथ हो गई। शर्ट की कंप्लीट कटिंग करने के बाद अब हम सिलाई की तरफ आते हैं। सिलाई करने के लिए सबसे पहले नेक बनाने लगी हूँ। 4 इंच पेस्टिंग पेपर इस तरह डबल फोल्ड कर दिया है 3 इंच चौड़ाई में और 5.2 इंच डीप गला रख रही हूँ। इस तरह पहले स्क्वायर मार्क कर लेंगे और उसके बाद गुलाई में कॉर्नर को गुलाई दे देंगे। कॉर्नर को गुलाई आप कोई प्लेट वगैरह रख के भी दे सकती हैं। ये मैं 1.3 इंच पे यहाँ निशान लगाया और दोनों साइड पे इस निशान को एक्सटेंड कर दिया। इस तरह कॉर्नर बहुत अच्छे से गुलाई में शेप में आ गया है और 1 इंच का ये मार्जिन रखा है तो 1 इंच मैं चारों साइड से इस तरह मार्क करके
इस मार्क के ऊपर इसकी कटिंग कर दूंगी। सिंपल शर्ट है और सिंपल ही गोल नेक है जो आज बनाने लगी हूँ। कटिंग इस तरह आसानी के साथ हो गई है, सिलाई भी इसी तरह हर स्टेप आपको तरतीब से बताती जाऊंगी। शोल्डर की ये कटिंग सेंटर से मैंने इसको सिलाई कर लिया। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम पेस्ट करेंगे पेस्टिंग पेपर को इसके ऊपर, और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर देंगे। चारों साइड से हमने ये 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के बाकी कट कर देना है। ये 1/2 इंच का मार्जिन इनसाइड फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, या ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं। ग्लू को फिर ड्राई करना पड़ता है। सिलाई चूँकि ये नीचे आना है तो मैं इसको सिलाई कर दूंगी आसानी से। अब शर्ट का सेंटर मार्क कर लिया है, उसके ऊपर हमने इसको यूं रखना है। जितना ये नेक यहाँ आ रहा है वहाँ मैंने मार्क लगाया है। मेरे पास छोटा सा एक लेस का पीस है तो वो मैं यहाँ लगाना चाह रही हूँ। ये देखें, इसको यूं इस शेप में स्टिच करूँगी। इसके अलावा लेस का एक ये पीस भी है। इस पीस का डिज़ाइन जहाँ रिपीट हो रहा है इसको इस तरह कट कर दूँगी। इसके ऊपर यहाँ डोरी रखूँगी और यूँ इसको फोल्ड करके यहाँ से दोनों साइड पे सिलाई लगाऊंगी। एक्स्ट्रा बाहर की तरफ से ये कट कर दूंगी और इसको पलट के इस तरह सीधा करूंगी। ये खूबसूरत सा लटकन, फैंसी लटकन ये बन गया है। ये देखें, इसको यूँ हमने सीधा कर लेना है। इसी तरह दूसरा रेडी कर लेंगे। इस लटकन को यहाँ मैं ये जो छोटा सा लेस का पीस यहाँ रखा है इसके सेंटर में इस तरह स्टिच कर दूंगी। लेस के ये छोटे छोटे से 2 पीसेस थे और इनमें भी ब्राउन शेड था और हमारे शर्ट के अंदर भी ये ब्राउन लाइंस हैं। आम कैजुअल वेयर ये ड्रेस था तो थोड़ा सा मैंने इसके नेक को अच्छी सी लुक देने की कोशिश की है। हमने अब इस नेक को यहाँ फिक्स कर लेना है, सेंटर को बिल्कुल सेंटर में रख के, और सिलाई लगा दी है। इनसाइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के बाकी का एक्स्ट्रा पीस ये कट कर देंगे और गुलाई में कट लगाएंगे। इस तरह ये आसानी के साथ बैक साइड पे सीधा हो जाएगा। बैक साइड पे इसको प्रेस कर देंगे, सिलाई को एज से इस तरह निकाल देंगे और प्रेस कर देंगे। ये देखें, और बैक साइड पे चाहे तरपाई कर लें या सिलाई लगा दें। मैंने एक सिलाई लगा दी है। फ्रंट और बैक शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। अब हमें रेब फैब्रिक की एक पट्टी चाहिए बैक नेक पे कपड़ा लगाने के लिए। तो ये मैंने दोनों शोल्डर की कटिंग को आपस में सिलाई करके उससे ये 1.5 इंच की रेब इस तरह डबल कट कर रही हूँ। इसको अब हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए यहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू करना है। इसको आप ज़रा सा नेल से प्रेस करके निशान लगा लें। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ मार्कर से निशान लगा के आपको दिखा रही हूँ। यूँ हमने ये सिलाई लगानी है और यहाँ से राउंड ये सिलाई इस तरह कंप्लीट करते हुए एंड पे दूसरी साइड पे भी जहाँ फ्रंट नेक एंड होता है वहाँ से ये हमने फिर सिलाई को शोल्डर साइड पे यूँ कंप्लीट कर देना है। तो इसी तरह ये मैंने सिलाई लगाई जैसे मैंने आपको बताया है। अब इसको यूँ पलट के जब सीधा करेंगे तो फैब्रिक के ये किनारे जो हैं बिल्कुल इनसाइड चले जाएंगे। अब बैक साइड पे इसको भी चाहे तो तरपाई कर लें या फिर सिलाई लगा लें। कैजुअल वेयर और ये यंग गर्ल का है तो इसको मैं सिलाई लगाऊंगी। अगर अम्मी का हो तो फिर मैं इसके ऊपर तरपाई करती हूँ। और बैक साइड पे ये देखें सिलाई लगा दी है। अब हमें शर्ट के स्लीव्स अटैच करने हैं। स्लीव्स अटैच करने के लिए आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि जो हमने स्लीव्स की फ्रंट डीप कटिंग की हुई है वो शर्ट की डीप कटिंग की तरफ ही होनी चाहिए। यानी हम स्लीव उल्टे ना लगा बैठें वरना खिंचाव आएगा और समझ नहीं आएगी कि हमने कहाँ गलती की है। ये देखें, यहाँ ये स्लीव्स फ्रंट डीप कटिंग, शर्ट की फ्रंट डीप कटिंग की तरफ सिलाई होगी। इस तरह ये सिलाई कर दी है। अब हमें साइड की सिलाइयाँ लगानी है। दोनों साइड पे साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे। घेरे को फोल्ड करेंगे, इसके चौक भी सिएंगे और यहाँ तक मैंने मार्क किया है। दोनों साइड पे कटिंग बराबर है तो यहीं तक हमने इसको मार्क करना है। शर्ट सिल के तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये सारे स्टेप्स आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। वीडियो कारआमद लगी है तो लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।